नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की बेसिक गणित की क्लास में हम पढ़ेंगे लघुत्तम समाप्रवर्तक और महत्तम समाप्रवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लघुत्तम समाप्रवर्तक, जिसको लसा भी बोलते हैं। तो लघुत्तम समाप्रवर्तक क्या होता है? एलसीएम समझेंगे पहले। तो देखिए बच्चों, एलसीएम क्या होता है? ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार जाता है। तो बच्चों, लघुत्तम होता है ऐसी सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार जाता है। यानी आपसे पूछ ले कि जैसे ये दो संख्याएं और आपसे पूछ ले 20 और 30, और आपसे पूछ ले कि ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाए, तो एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम कैसे लेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले इन दोनों का साथ में गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देते हैं। किसी एक में भी जा रही है ना, तो छोटी संख्या का ही देंगे। तो यहाँ 2 के पहाड़े का भाग जा रहा है दोनों में। 20 में जाएगा 10 बार और 30 में जाएगा 15 बार। फिर देखिए, अब फिर 2 का जा रहा है। अभी तक जब तक 2 का जाता है 2 का ही देते रहना है। 10 में जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा, तो 2 का ही देंगे फिर भी। तो 10 में 5 बार और 15 का 15। अब देखो 2 का जाना बंद हो गया, दोनों में नहीं जा रहा। अब उससे आगे बढ़ेंगे यानी 3 का देंगे। तो 3 का जा रहा है 15 में, तो ये 5 का 5 और यहाँ पे भी आ जाएगा 5। ठीक है, अब 5 का देंगे, इसमें एक बार, इसमें भी एक बार। तो ये जो संख्याएं आए इनको आपस में गुणा कर लेते हैं और वही क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। तो 2 इंटू 2 2 बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है और 5 एक बार आ रहा है। तो एलसीएम हो जाएगा इन सभी का गुणा। इनको आपस में गुणा कर लेंगे। 5 × 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो ये जो 60 है वो ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 20 का भी भाग जाएगा और 30 का भी भाग जाएगा। तो ये होता है एलसीएम। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए एचसीएफ। तो बच्चों, एचसीएफ क्या होता है? इसको देखो, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरी बार जाता है। तो बच्चों, एचसीएफ क्या होता है? ऐसी सबसे बड़ी संख्या होती है जिसका भाग पूछी गई संख्याओं में पूरी बार जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 16 और 48। तो इनका एचसीएफ निकालना है, या फिर यूँ कहें कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या निकालना है जिसका भाग इन दोनों में जाए। तो अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड 16 का अलग और 48 का अलग। तो यहाँ पे दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। 16 में 2 का जा रहा है तो 2 का देंगे पहले 8 बार, फिर 2 का जा रहा है 4 बार, फिर 2 का जा रहा है 2 बार, फिर 2 का जा रहा है 1 बार। इसी प्रकार इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 4 में जाता है 2 बार, 8 में जाएगा 4 बार यानी 24 बार, फिर 12 बार, फिर 2 का देंगे तो 6 बार, फिर 2 का देंगे 3 बार, फिर 3 का देंगे 1 बार। तो अब इन दोनों में जो कॉमन संख्या आ रही है ना, उनके गोले लगा लेंगे। 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, फिर 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, फिर 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, फिर 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा।
तो इनमें से एक एक संख्या लेके आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 2 के 4 जोड़े बन रहे हैं, तो इनमें से एक एक ले लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो HCF हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो 16 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग 16 में भी जाएगा और 49 में भी जाएगा। ये कहलाता है HCF। अब इसके 2 तरीके होते हैं, ये है अभाज्य गुणनखंड विधि, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। एक होती है भाग विधि, तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए भाग विधि से कैसे निकालेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, 20, 30 और 50, ठीक है, 20, 30 और 50। तो इन तीनों का HCF निकालना है, तो सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे पहले उससे बड़ी संख्या में। तो 30 में 20 का भाग देंगे, एक बार जा रहा है तो यहाँ लिख देंगे 20 और यहाँ बचा 10, ठीक है। अब जो यहाँ पे शेषफल बचा ना, उसका भाग इस संख्या में देना है, तो 20 में देंगे 10 का भाग, तो 10 का भाग जाएगा 2 बार और यहाँ जाएगा 20। जैसे यहाँ पे 0 बच जाए, अब जो ये संख्या आ रही है इसका भाग अगली संख्या में देंगे, यानी सबसे बड़ी संख्या में देंगे। तो 10 का भाग 50 में देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो ये आ गया 50। जैसे 0 बच जाए यहाँ पे भी, तो ये जो आएगा ना, ये इसका क्या होगा, HCF होगा, तो इसका HCF होगा 10। तो 10 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग 20, 30 और 50 में जाता है। तो बच्चों ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बात और ध्यान रखने वाली है, जो देख लो, अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, ये ध्यान रखना है। अभाज्य जो संख्याएं होती है उनका HCF क्या होता है, 1 होता है। जैसे 13 और 17, इनका HCF निकालना है, तो 13 का गुणनखंड करेंगे तो 13 में तो 13 का ही भाग जाएगा 1 बार। उसी तरह 17 का करेंगे तो 17 में 17 का ही जाएगा 1 बार। तो सेम कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो इनका HCF होता है 1, क्योंकि 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है। यानी मैं 13 को भी 13 इंटू 1 लिख सकता हूँ और 17 को भी 17 इंटू 1 लिख सकता हूँ, तो ये कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF हो जाएगा 1। तो बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।